ये कहाँ चला गया? हाँ जी, चलिए देखिए, हम मौर्य वंश पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो मौर्य वंश में अब टोटल यहाँ पे देखिए, सभी लोग दिमाग यहाँ देखो लगाओ। तो मौर्य वंश हम पढ़ रहे थे, तो मौर्य वंश के 2 क्लास आपके खत्म हो चुके हैं। और मौर्य वंश में हमने क्या देखा था? चंद्रगुप्त मौर्य और वो किस धर्म का अनुयायी था, और उसके द्वारा उसके बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है वो भी हमने देखा। कल ही हमने देखा था अर्थशास्त्र, है ना, कौटिल्य का, और हमने देखा मेगास्थनीज का इंडिका हमने देखा था, है ना। वहाँ से भी मौर्य वंश से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन अब आते हैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना पद्धति के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देता है, मतलब उसकी जब मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु से पहले वो अपने साम्राज्य को, है ना, सिंहसेन को, अपने पुत्र को सौंप कर चला जाता है। बताया ना कहानी। तो अब मगध की गद्दी पर कौन बैठेगा? बिंदुसार बैठेगा। कौन बैठेगा? बिंदुसार बैठेगा। तो आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद अशोक आएगा, फिर अंतिम शासक बृहद्रथ आएगा। क्लियर है? तो अशोक तक हम पढ़ेंगे, बृहद्रथ को नहीं पढ़ना है। क्लियर है? तो अब चलिए, जो बिंदुसार था, अब इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य इसको गद्दी सौंप देता है, तो सबसे पहले आप ये बताओ, इसका पिता कौन था? पिता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। और माता कौन थी? माता दुर्धरा थी। कल ही बताया था ना, माता दुर्धरा थी। और इसकी माता के नाम को जो है आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है, पूछा गया है कि बिंदुसार की माता कौन थी। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सारी शादी किया था, कई सारी शादियां किया था, कई सारी पत्नियां थीं। तो उन पत्नियों में से किस पत्नी का पुत्र जो है बिंदुसार था? तो आप याद रखिएगा, दुर्धरा, ठीक है ना। अब देखिए, इसके जन्म को लेकर एक जानकारी मिलती है, ठीक है, जो आपको याद रखना चाहिए। कहा जाता है कि इसके पुत्र का नाम जैन ग्रंथों में सिंहसेन मिलता है। क्या मिलता है? सिंहसेन। और आपने कल देखा था कि साम्राज्य को सिंहसेन को ही सौंप के गया था, ठीक है ना। अब इसका नाम बिंदुसार कैसे पड़ा? तो इसके पीछे एक कहानी मिलती है कि जब इसका जन्म हुआ तो इसके मस्तक पर एक बिंदु था। क्या था? एक बिंदु बना हुआ था इसके मस्तक पर, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा, ठीक है ना। तो ये भी आपको पॉइंट में लिखवा दूंगा बोल के। एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि जो बिंदुसार था ना, वो सिजेरियन तकनीक, एक शब्द आता है आप सुने होंगे, सिजेरियन तकनीक। सुने हैं आप लोग कि नहीं सुने हैं? ये सुने हैं? सर्जरी से पैदा होने वाला शासक था। और ये भी स्टेटमेंट एक बार बड़े एग्जामों में बना है कि प्राचीन भारत के इतिहास में वह कौन सा शासक था जिसका जन्म सिजेरियन तकनीक से हुआ था, मतलब सर्जरी के माध्यम से हुआ था, मतलब ऑपरेशन से हुआ था। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा, उस समय भी ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते थे। आज तो एक ट्रेंड बन गया है। आज देखिए, आज नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं रही है। पहले बताओ, इतने ज़्यादा तामझाम नहीं था, गांव में डिलीवरी होती थी, नॉर्मल डिलीवरी होती थी। आजकल क्या है, हर कोई लेकर हॉस्पिटल भाग जा रहा है। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, डॉक्टर अपने कमाने के चक्कर में, पैसे बनाने के चक्कर में ऐसे ऐसे दवाएं दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो जो है ऑपरेशन की नौबत आ जा रही है। तो उस समय सिजेरियन तकनीक से पैदा होने वाला बच्चा था कौन? बिंदुसार। तो 2 चीज़ें इसके जन्म को लेकर आपको याद रखना। पहला क्या है कि जन्म के समय इसके मस्तक पे क्या था? बिंदु था, जिसके कारण इसका नाम बिंदुसार पड़ा। और अगर आपसे पूछेगा कि सर्जरी से कौन सा शासक था जो जन्म लिया था, वो बिंदुसार था। क्लियर हो गई बात? अब आइए, अब कहता है कि जो बिंदुसार है, यहां से आपको पॉइंट देखना है। तो जैन ग्रंथों के अनुसार इसका नाम मिलता है सिंहसेन। क्या मिलता है? तो जैन ग्रंथों में, कहां पे बाबू? जैन ग्रंथों में इसका नाम क्या मिलता है?
सिंघसेन मिलता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, इसके और भी नाम मिलते हैं। जैसे हम वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण में इसका नाम मिलता है भद्रसार। क्या मिलता है? भद्रसार। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है वायु पुराण में इसका नाम क्या मिला है? वायु पुराण में इसका नाम मिला है भद्रसार, इसका नाम मिलता है, ठीक है ना। अब देखो इसके नाम को लेकर बहुत सारे प्रश्न बने हैं। अन्य पुराणों का जब अध्ययन किया गया तो अन्य पुराणों में इसका नाम बारिशार मिलता है। क्या मिलता है? बारिशार। तो अन्य पुराणों में इसका नाम क्या मिलेगा? तीसरा पॉइंट, अन्य पुराणों में इसका नाम क्या मिलेगा? बारिशार मिलेगा, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा और भी पूछा गया, इसका नाम पूछा गया है कि जो यूनानी शासक थे, यूनानियों ने बिंदुसार को किस नाम से पुकारा है, या यूनानियों ने बिंदुसार को क्या कहकर पुकारा है, ठीक है ना। तो यूनानियों ने इसे क्या कहा था? अमित्रोकेडीज कहा था। क्या कहा था? अमित्रोकेडीज, है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यूनानियों ने क्या कहा था इसको? अमित्रोकेडीज कहा था। याद रहेगा, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अमित्रोकेडीज कहा है। अब सुनिए, पतंजलि का नाम सुने हैं आप लोग? पतंजलि ने एक रचना लिखा था जिस रचना का नाम था महाभाष्य। पढ़े हैं आप लोग? तो पतंजलि के महाभाष्य में भी इसका नाम मिलता है। क्या मिलता है? अमित्रघात। क्या मिलता है? अमित्रघात। और यह भी आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पतंजलि के महाभाष्य में, कहाँ पर? महाभाष्य में, पतंजलि के महाभाष्य में क्या नाम मिलता है बाबू? अमित्रघात, ठीक है ना। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, शत्रु विनाशक के नाम से। किस नाम से? शत्रु विनाशक, ठीक है ना। तो अगर इतने नाम आए आपके एग्जाम में कहीं से भी, तो आप समझ लेना कि वो जो है बिंदुसार के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है ना, या बिंदुसार के लिए प्रयुक्त हुआ होगा। क्लियर है? तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। चलिए बताइए, जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? बोलिए सब कोई, ठीक है ना। वायु पुराण में भद्रसार, अन्य पुराणों में बारिशार कहा गया। यूनानियों ने क्या कहा है? अमित्रोकेडीज। बोलिए। हाँ, पतंजलि के महाभाष्य में अमित्रघात। और इसका एक और नाम है क्या? शत्रु विनाशक। अब इसको शत्रु विनाशक क्यों कहा जाता है, पता है आपको? नाम से स्पष्ट हो रहा है, शब्द से ही आपके अर्थ निकलते हैं, है ना। शब्द से ही अर्थ निकालना सीखो। तो ये अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला शासक था, है ना। जो भी इसके अगल बगल शत्रु थे, उन शत्रुओं को इसने छोड़ा नहीं था। इसने कहा कि सबका विनाश कर दो, सबको मार डालो, एक भी शत्रु को जिंदा नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। इसलिए जो आप तारानाथ का नाम सुने हो, तिब्बती लेखक थे तारानाथ, जिन्होंने तंग्यूर और कंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किए थे। तारानाथ का नाम सुने हो? तो सुन लो, नहीं सुने हो तो। तिब्बती लेखक हैं जिनकी रचना का नाम है कंग्यूर और तंग्यूर। ये भी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार अगर हम देखें तो वो बताते हैं कि बिंदुसार 16 महाजनपदों का विजेता था, 16 प्रदेशों को जीता था। अब ध्यान से सुनिएगा, यही एक ऐसा शासक मिलता है प्राचीन काल में कि जो 16 महाजनपदों का विजेता घोषित किया जाता है, ठीक है। वो किसके अनुसार? तारानाथ के अनुसार, जो तिब्बती लेखक कहलाते हैं। क्लियर है? तो अब सुनिए, ये सबको मार के जीत चुका था, मतलब पूरा अखंड भारत जो चंद्रगुप्त मौर्य इसके पिता ने देकर साम्राज्य को देकर गया था, उसके बाद ये साम्राज्य का और बढ़िया तरीके से, सुदृढ़ तरीके से जो है विस्तार किया था, ठीक है ना। अब सुनिए, अब कहता है कि बिंदुसार अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया। अब कहता है 7वां पॉइंट कि ये किस धर्म का अनुयायी था। यहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका पिता किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी नहीं था, ठीक है ना।
नहीं, बौद्ध धर्म का भी नहीं था। तो एक बौद्ध महावंश आता है, बौद्ध ग्रंथ है ना। तो महावंश में ये बताया गया है कि बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ध्यान से सुनिएगा, महावंश के अनुसार जो बिंदुसार था वो किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो किसके अनुसार? महावंश के अनुसार। महावंश के अनुसार ये किस धर्म का था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। क्लियर है? अब सुनो, यहां से एक और जानकारी मिलती है। इतिहासकार बताते हैं कि जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका था? आजीवक। यहां कंफ्यूजन होगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। जब आपके प्रश्न में पूछेगा कि महावंश के अनुसार अगर शब्द दे दिया कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था, तब आप बताओगे ब्राह्मण। अगर महावंश शब्द आपके प्रश्न में नहीं है तब आपको आजीवक संप्रदाय को टिक करके आना होगा। ठीक है? यहाँ दो तरीके से प्रश्न आएंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। देखिए, इतिहासकार मानते हैं कि ये किस धर्म का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है ना? अब सुनो, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है ना? ये वाला चीज आपको ज्यादा याद रखना है। ये बड़े एग्जामों में आता है, छोटे एग्जामों में ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना? बड़े एग्जामों में जैसे आईएएस या पीसीएस के एग्जाम में बैठोगे तब वहां पे स्टेटमेंट बना के 4 स्टेटमेंट बनाएगा, तो उस स्टेटमेंट में ये लाइन जरूर देगा कि महावंश के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। जब पढ़े रहोगे तभी तो टिक करके आओगे। लेकिन जो छोटे एग्जाम है आपके, दरोगा का हुआ, वीडियो का हुआ, लेखपाल का हुआ, है ना, ये सब जितने वनडे एग्जामिनेशन है वहाँ पे ये पूछा जाता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है ना? बड़े एग्जाम देने जाओगे तो ये आपको याद रखना, छोटे एग्जामों के लिए ये है। ठीक है ना? क्योंकि ये कई बार पूछा गया छोटे एग्जामों में। तो बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्लियर है? अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछता है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? बता दो। मखल्ली गोसाल। क्या नाम था? मैं यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, मखल्ली गोसाल। ये बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा कि आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था वो कौन था? मखल्ली गोसाल था। और नाथ संप्रदाय का संस्थापक कौन था? जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, है ना, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, उसी तरह से बताओ नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये भी नहीं याद है। मत्स्येंद्रनाथ। कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ थे। उसी तरह से आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखल्ली गोसाल। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्लियर है? चलिए अब आइए, अब हम आते हैं एक और पॉइंट पे, 9वां पॉइंट। ठीक है ना? कहता है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं। तुम कहाँ बाप बाप कर रहा है जी? तुम भी कर लो, क्या दिक्कत है? पिताजी से तुम 3 शादी तो कर ही सकते हो, इस्लाम धर्म में है 3 शादी करना, कर लो पिताजी से कह के। आजकल एक ही नहीं संभल रही है 3 तो तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखो, जो भी हम बात करेंगे ना, तथ्य को आधार बनाकर ही करेंगे। हम प्रामाणिकता से बात करेंगे कि कहाँ पे इसकी जानकारी मिल रही है। हमें ऐसे हवा में नहीं पढ़ना है कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, इसका नाम अमित्रोकेडीज था। ये देखना है कि किसने कहा, कहाँ पे ये जानकारी मिल रही है, तभी तो हमारे नॉलेज में वृद्धि होगी। हम शुरू से ऐसे ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, अब वो पढ़ना छोड़ दो उस तरीके से। हम देखो कहाँ से ये जानकारी मिल रही है। और जब किसी चीज़ को आप तथ्य के साथ प्रस्तुत करते हो ना, तो वो ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की कितनी पत्नियां थीं? बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं। और बिंबिसार की कितनी थीं? 500 पत्नियां थीं। अब बताओ, तो ये क्या है, कम रहेगा? ये भी 16 कर लिया।
16 पत्नियां थीं, ठीक है। इसी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 16 पत्नियां थीं और बिंदुसार के 101 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे। जनसंख्या वृद्धि और एक कौरव को फेल कर दिया। आपको पता है रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे। अब वो कितना किया होगा शादी है, जिसमें से सबसे प्रिय पत्नी मंदोदरी थी, 5 कन्याओं में पूजित मेरठ की, ठीक है ना, कन्या थी वो मंदोदरी। चलिए वो बात की बात है। अब यहाँ आते हैं। अब सुनिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की जो है 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे। अब यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। कहता है कि 101 इसके पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे। तो इसमें हमें 3 पुत्रों का नाम याद रखना है, ठीक है ना। सारे पुत्रों का नाम याद करने जाओगे तो इतिहास ही भूल जाओगे। तो 101 पुत्रों को नहीं याद रखना। अभी लोग अपने पुत्रों का नाम भूल जाते हैं, तो इसका कैसे याद रखेंगे, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा हमको याद रखना सबसे बड़ा कौन था, सबसे बड़ा पुत्र, है ना, सबसे बड़ा पुत्र, ठीक है ना। उसके बाद का देखेंगे और लास्ट में देखेंगे सबसे छोटा। किसको? सबसे छोटा पुत्र कौन था। क्लियर है? तो देखो, सबसे बड़ा पुत्र था सुसीम। क्या नाम था? सुसीम, ठीक है। उसके बाद का जो पुत्र था उसका नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक। और देखो, बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठेगा? अशोक बनेगा। और कुछ जैन ग्रंथों के अनुसार अगर हम देखें या बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर कर गद्दी पर बैठा था। क्यों बैठा था? तो यहाँ से जानकारी भी मिल रही है कि 101 जब पुत्र थे तो 99 भाइयों की हत्या भी कर सकता है। लेकिन ऑथेंटिक रूप में अगर हम देखें, प्रामाणिकता मतलब तथ्य को देखें, तो ये जानकारी गलत भी लगती है और कहीं कहीं सही भी लगती है, ठीक है ना। तो अब देखो, तीसरा जो सबसे छोटा था उसका नाम था तिस्य। क्या नाम था? तिस्य। तो ये 3 नाम आपको किसी तरह से याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सुनिए, इससे संबंधित एक जानकारी याद रखना है। जो सुसीम था, जिस समय बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा था, शासक था, उसी समय सुसीम तक्षशिला, ठीक है ना। तक्षशिला कहाँ है इस समय बताओ? पाकिस्तान में। तक्षशिला यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पर है, पाकिस्तान के इलाके में यहाँ पे है, ठीक है ना। तक्षशिला है। तक्षशिला विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। ध्यान से सुनिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार में। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है ना। इस समय, उस समय भारत में ही था। 1947 के बाद जब बंटवारा हुआ तब तो पाकिस्तान में गया, लेकिन उसके पहले कहाँ था? भारत में ही पूरा इलाका था, ठीक है। तो तक्षशिला का ये गवर्नर था। कब? जब उसका पिता मगध की गद्दी पे शासन कर रहा था, तब उस समय, ठीक है ना। तो ये कहाँ का गवर्नर था? तक्षशिला। तक्षशिला का गवर्नर था, ठीक है ना। अब सुनो, उसी समय अशोक भी कहीं का गवर्नर था, है ना। अवंती पढ़े हो ना, अवंती की राजधानी उज्जैनी, वहां का ये गवर्नर था। ये भी आपको याद रखना। और ये वाला प्रश्न पूछा गया, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, कि बिंदुसार के मतलब जब तक वो गद्दी पर बैठा रहा तो अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो आपको याद रखना, अवंती का, मतलब उज्जैन का गवर्नर था, ठीक है ना। तो ये कहाँ का था? अवंती, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, उज्जैन का गवर्नर था। इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, फिर इतना लिख लो, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अब मिटा दूं इसको, कोई दिक्कत? हाँ, एक और पॉइंट लिख लो कि तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 प्रदेशों का विजेता बताया जाता है। 16 प्रदेशों का विजेता कहा गया है।
16 प्रदेशों का विजेता बताया गया है भी लिख सकते हो, कहा भी गया है लिख सकते हो। ठीक है, अब सुनो। अब कहता है कि एक बौद्ध ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है दिव्यावदान। मैंने कहा ना जो भी हम बात करेंगे तथ्य के साथ बात करेंगे, हवा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिव्यावदान के अनुसार अगर हम देखें तो बिंदुसार के समय में ही 2 विद्रोहों की जानकारी मिलती है। कितनी? 2। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। अब सुनिए, 2 विद्रोह कहाँ होगा? तो दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह देखने को मिलते हैं, और दोनों कहाँ मिलते हैं? तक्षशिला में। कहाँ पे? तक्षशिला में, ठीक है। तक्षशिला में क्या देखने को मिलेगा? विद्रोह, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जो पहला विद्रोह होगा वो होगा जनता विद्रोह। कौन सा विद्रोह? जनता का विद्रोह, ठीक है ना। और जो दूसरा विद्रोह होगा वो विद्रोह नहीं था, एक तरह का राज दरबार में षड्यंत्र था। क्या था? षड्यंत्र। तो ये राज दरबार में क्या था? षड्यंत्र, ठीक है ना। ये राज दरबार में षड्यंत्र। 2 तरह के मतलब विद्रोह देखने को मिलते हैं। किसके समय में? बिंदुसार के समय में। कहाँ पर? तक्षशिला में। ये वाला जो विद्रोह है ना, ये विद्रोह पूछ दिया गया था आपके पीसीएस में, ठीक है ना। अब सुनिए, कहता है कि तक्षशिला में बिंदुसार के समय में विद्रोह था। वहाँ की जनता, जो तक्षशिला की जनता थी, वो विद्रोह कर देती है, ठीक है ना। अब विद्रोह कर देती है तो इतना भयानक ये विद्रोह होता है कि, और आपने अभी अभी पढ़ा कि तक्षशिला में बिंदुसार का ही पुत्र सुसीम क्या था? गवर्नर के पद पे था, ठीक है ना। और वही तक्षशिला में विद्रोह हो रहा है, जनता सड़कों पे आ गई है, विरोध कर रही है, राजा का, शासक का विरोध कर रही है। और वहीं पर बिंदुसार का लड़का सुसीम मौजूद है, लेकिन वह विद्रोह पर काबू नहीं पा पाता है, विद्रोह पर काबू नहीं पा पाता है। तब बिंदुसार ने क्या किया? तब बिंदुसार ने अशोक को उस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला भेजा था। और यही प्रश्न उठा के पीसीएस में पूछ दिया था कि जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था बिंदुसार के समय, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। ये पीसीएस में पूछा है, उत्तर प्रदेश पीसीएस। क्लियर है? अब आएगा तो छोड़ दोगे, कर लोगे? बोलो, कर लोगे। चलो, तो विद्रोह हुआ तक्षशिला में, और यहाँ का गवर्नर कौन था? यहाँ का गवर्नर सुसीम। सुसीम विद्रोह को क्या किया? काबू नहीं कर पाया। ये तो हमें जानना पड़ेगा ना, विद्रोह को काबू नहीं कर पाया। तो बिंदुसार ने किसको भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। और ये वाला पॉइंट आपसे पूछा गया पीसीएस में, ठीक है। अब सुनिए, अब जैसे विद्रोह शांत हो जाएगा, अशोक फिर चला जाएगा। भाई वो भी तो कहीं का गवर्नर है, उसको भी देखना है वहाँ पे हिसाब किताब। तो जैसे ही वो चला जाए तो कुछ समय बाद फिर से ये जानकारी मिलती है कि फिर बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में क्या मिलेगा? राज दरबार में षड्यंत्र चलेगा। और आपको पता होगा, देखो बग गया, कि राज दरबार में क्या चलता है? षड्यंत्र। और लाइट काम करेगा जिसका? पढ़ो मोबाइल। चलिए, बिना लाइट के साफ आ रहा है ना? मैं आ रहा हूं। चलो, अब राज दरबार में षड्यंत्र, जो बड़े बड़े राजवाड़े थे, आप पढ़ोगे जब ना सबके बारे में, तो राज दरबार में उसके अंदर अंदर षड्यंत्र चलते थे। और आपको पता होना चाहिए, जो राजा होता है ना,
राजा के सिंहासन के अगल बगल में ही उसके सबसे बड़े शत्रु मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे लोग राजा बनना चाहते हैं, जो भी राजा के आसपास भटकते हैं वो सारे लोग क्या बनना चाहते हैं? राजा बनना चाहते हैं, और किसी भी तरीके से षड्यंत्र करके राजा को उसकी गद्दी से हटाने का प्रयत्न करते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह का कुछ प्रयत्न चल रहा था तक्षशिला में। अब यहाँ षड्यंत्र चल रहा था, तो यहाँ पे गवर्नर कौन था? सुसीम तो पहले से ही है। तो इस षड्यंत्र को जो है दबाने का काम कौन करेगा? सुसीम। यहाँ पे अशोक को नहीं भेजा जाएगा, सुसीम कहेगा ठीक है ये विद्रोह तो नहीं दबा पाए, लेकिन इस विद्रोह पे हम काबू कर लेंगे, ठीक है ना। तो सुसीम ने इस षड्यंत्र का जो है क्या कर दिया? निस्तारण कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सुसीम ने इसका निस्तारण किया। क्लियर हो गई बात? तो ये विद्रोह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनिए एक और पॉइंट। अब कहता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया आपके एग्जाम में। कहता है कि बिंदुसार के राज दरबार में सीरिया के राजा है ना एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस आया था। दो नाम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीरिया के राजा का नाम क्या है? एंटियोकस। क्या नाम है? उसके दूत का नाम है डाइमेकस। क्या नाम है? वो किसके दरबार में आया था? तो आपके एग्जाम में कैसे पूछा गया? बहुत बार पूछा गया है कि बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो डाइमेकस आया था। कौन आया था? ये याद रखना है। तो मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं कि सीरिया नरेश का मतलब क्या होता है? राजा होता है। सीरिया के नरेश एंटियोकस। कौन? एंटियोकस का राजदूत कौन? डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार मिलेगा, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट आ गया, यहीं से ध्यान से देखिए। आईएएस के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में यहाँ से एक पॉइंट निकाल कर पूछ दिया। अब देखो आईएएस में क्या पूछा, पीसीएस में क्या पूछा, दोनों अलग अलग पूछा। कहता है कि इसी सीरिया के नरेश एंटियोकस के पास एक पत्र लिखेगा। कौन? बिंदुसार। और पत्र लिख के इसके दूत को देगा। किसको? डाइमेकस को देगा। पत्र में निवेदन करेगा, 3 चीज़ों को मांगेगा। एक मांगेगा मदिरा, सूखे अंजीर, और एक सोफिस्ट मतलब एक दार्शनिक का डिमांड करेगा। पत्र में लिखेगा सीरिया के नरेश से कि आप हमको मदिरा भिजवा दीजिए, सूखे अंजीर भिजवा दीजिए, और एक दार्शनिक भी भिजवा दीजिए। तो 3 चीज़ों का डिमांड किया था बिंदुसार, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें क्या क्या मांगा था, ये पीसीएस में पूछा था। और इन तीनों चीज़ों में से सीरिया का राजा क्या क्या भेजा था, ये आईएएस में पूछा था कि क्या नहीं भेजा था, ठीक है ना। तो देखो कैसे हमें याद रखना है कि एक पत्र के माध्यम से बिंदुसार ने क्या किया? बिंदुसार ने निवेदन किया था क्या? कुछ वस्तुओं के लिए। तो 3 वस्तुओं के नाम याद रखना है। मदिरा, पहला क्या याद रखना है? मदिरा का मतलब ये नीचे वाला आ रहा है। मदिरा का मतलब दारू, मदिरा माने शराब, है ना। और मदिरा में भी कौन सा मदिरा, ये भी याद रखना, अंगूरी मदिरा। इतिहास के पन्नों पे लिखा है ये शब्द। कौन मदिरा? अंगूरी का मतलब अंगूर का बना हुआ शराब, ठीक है ना। अंगूरी, कौन? अंगूरी मदिरा। अब सुनिए दूसरा क्या मांगा था? सूखे अंजीर। क्या मांगा था? सूखे अंजीर। और तीसरा मांगा था एक सोफिस्ट। क्या? एक सोफिस्ट। सोफिस्ट का मतलब होता है दार्शनिक। सोफिस्ट माने दार्शनिक। अब सुनिए ये पूछ दिया था पीसीएस में क्या क्या डिमांड था। आईएएस में पूछा था कि बिंदुसार ने पत्र के माध्यम से सीरिया के राजा से
मदिरा, सूखे अंजीर और एक सोफिस्ट का डिमांड किया था, लेकिन हाँ सीरिया के राजा ने इनमें से क्या नहीं भेजा था? ध्यान से सुनिएगा, अब सुनिए। सीरिया का राजा जो एंटियोकस है वो बुद्धिमान है भाई, बेवकूफ़ थोड़े है, राजा है। कहा कि यार दारू भेज दो, पी के बर्बाद होने दो बिंदुसार को, है ना। कहा कि सूखे अंजीर भी भेज दो, अंजीर खाएगा दारू पिएगा, अंजीर खाएगा दारू पिएगा। लेकिन दार्शनिक नहीं भेजना है। दार्शनिक भेज दूंगा तो उससे ज्ञान प्राप्त कर लेगा, है ना। देखो कितना होशियार आदमी है। विद्वान को नहीं भेजा, क्या क्या भेज दिया? शराब और अंजीर भेज दिया, खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन हम दार्शनिक नहीं भेजेंगे। तो ये IAS में पूछा था, तो आपको याद रखना, दार्शनिक नहीं भेजा था। दो चीजें तो भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था। ठीक है ना, लिख लीजिए इतना।